नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे CHSS से रिलेटेड कुछ आपके मैथ्स के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो है कि x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी 3 और आपको निकालना है एक्स की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हमें दे रखा है 3 और एक हमें जो निकालना वो निकालना एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये तो निकल जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है। और अगर एक्स की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 देखें तो एक तो हो जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू निकल गई तो यहाँ पे निकल जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इससे निकाल सकते हैं। अगर x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 3 है तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9, और क्योंकि माइनस से तो प्लस हो जाता है यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 11। तो ये तो निकल गई वैल्यू। अब इससे वापस आना है और वापस आते समय मुझे आना है x प्लस वन अपॉन एक्स पे। पीछे की तरफ आना है तो अंडर रूट में आ जाता है और 11 लिख दूंगा, और क्योंकि प्लस रहता है तो यहाँ पे प्लस ही हो जाता है कि यहाँ पे 2 हो जाता है, तो अंडर रूट 13 हो जाता है। तो ये वैल्यू निकल चुकी है। तो x माइनस वन अपॉन एक्स निकल गया है। ठीक है। x प्लस वन अपॉन एक्स भी निकल गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी निकल गया, और इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना है √13, और x माइनस वन अपॉन एक्स कितना है 3। ठीक है। तो 3√13 आ गया। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ और यहाँ पर देखूँ तो ये चीज़ क्या आपकी कॉमन है ना, तो 3√13 कॉमन ले लूँगा, और यहाँ बचेगा आपका क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये 11 है, और यहाँ पर जो बचेगा वो 1 बचेगा। ठीक है। तो 11 1 12, भारतीय 36, तो 36√13 ये आंसर आ गया आपका तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है। तो ये जानते हैं, ये आपका टेंजेंट है और ये आपकी कॉर्ड है, और ये बाहर पे एक एक्सटर्नल पॉइंट सी है, वहाँ पे क्या कर रहा है, कट डाउन कर रहा है। तो आपको पता है थ्योरम क्या होती है, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये होता है कि ये ए पॉइंट से लेके बिल्कुल जो आपका एक्सटर्नल पॉइंट है ए सी इनटू सी से लेके फिर वापस जो सेकंड यहाँ पर जो पॉइंट है ये हो जाता है आपका सी डी, और इक्वल टू जाता है ये जो आपका बी सी है, बी सी का स्क्वायर हो जाता है। तो में से एक्स ये अगर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स से ये 12 है तो ये हो जाएगी एक्स प्लस 12, और सी डी की वैल्यू कितनी 12। ठीक है। वापस जाते समय ना 12, और बी सी की वैल्यू कितनी 18 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 18 इंटू 18 लिख देता हूँ मैं। ये 12 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। एक्स प्लस 12 की वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 18 बटे 12, तो 3। ठीक है ना, 6 से काट दो, 6 12 6 थे 18, 2 से काटा 2 2 9 18 9 3 27, और ये 12 यहाँ माइनस में आएगा तो 12 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 15। तो क्या x की वैल्यू निकालनी थी क्या, नहीं, अच्छा रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। ठीक है। तो ये निकल गया आपका कितना 15। ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जब टेंजेंट होती है कॉर्ड, सॉरी जो आपका क्या होता है जो आपकी डायमीटर होती है, जब वो टेंजेंट से जुड़ती है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। तो ये इस तरीके से फिगर कुछ बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 90 डिग्री मान लीजिए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, ये 12 15 कितना होता है आपका 12, ये है 15, तो कितना हो जाएगा 12 15 27, और मुझे ये निकालना है। तो इसे मैं ये टोटल निकाल देता हूँ, तो मैं इसे y मान लेता हूँ। तो आप जानते हैं पाइथागोरस पर मैं से इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर होता है शायद से 729, है ना, 729 होता है, और 18 का देखेंगे तो 324 होता है। तो 729 में से 324 घटाऊंगा, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 2 गया 0, ठीक है ना, और 7 में से 3 गया 4, तो वाई स्क्वायर इतना आ गया, और y की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ 81 पंजे होता है 105 ना, 8 45, ठीक है, 81 का हो जाता है 9 9√5। तो ये पूरी इसकी लेंथ आ गई टोटल, पर वो रेडियस की बात कर रहा है तो हाफ हो जाएगा,
और रेडियस हो जाएगी 9582, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 2/7 को लिखा जाता है, आपका ये होता है 1/7 लिखा जाता है इसे, परसेंट हो गया, इंटू ऑफ का मतलब इंटू होता है 1400 माइनस ये 10 नम 90, 8 में से 2 गया कितना 6, 6 से भाग भी देना है पहले, फिर इंटू करना है 13 से, और फिर बाहर 25 है का स्क्वायर है और 5 का क्यूब है, तो 25 तो ऊपर हो जाएगा 5 की पावर 4, मतलब 5 का स्क्वायर और 2 2 दूनी 4, तो 5 की पावर 4 बटे 5 का क्यूब, तो निकलेगा केवल 5। ठीक है, तो यहाँ से काट दूंगा तो यहाँ से 200 आ जाएगा, 200 माइनस यहाँ से काटूंगा तो 6, 6 एकम 6 और 6 पंजे 15, 15 इंटू 13 और माइनस 5, 15 3 45, 15 कम 15 और 4 19 और 200 माइनस और माइनस 5, तो ये तो हो जाएगा कितना आपका 200 माइनस 200 और ये प्लस 200, तो कट जाएगा 0। नेक्स्ट आता है साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड कॉट अल्फा टेन बीटा। अच्छा, ये तो फॉर्मूला है आपका साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, कॉस अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, और कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, और -1 देखेंगे ठीक है, 90 माइनस थीटा से कर लेते हैं, तो 90 माइनस थीटा से कर लेते हैं, तो एक की जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है, और 90 माइनस थीटा, ठीक है 90 माइनस थीटा से कर ले, 90 माइनस थीटा से करके फ़ायदा यहाँ पे ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 ना, कॉस 0 लिख दो, अल्फा प्लस बीटा, और अगर मैं इसे अंदर ले जाऊँ तो कॉस माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा तो कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, अच्छा एक काम कर देता हूँ मैं दोनों तरफ साइन से, तो अगर मैं इधर साइन रख दूँ, ठीक है ना, और इधर भी साइन कर दूँ, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू होती है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, एक उधर ले जाता हूँ तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा बराबर हो जाता है आपका कितना माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, अब हो गया। अच्छा, कॉट अल्फ़ा निकालने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, साइन अल्फ़ा को नीचे ले जाना पड़ेगा कॉस के, तो कॉट अल्फ़ा मिल जाएगा, और साइन बीटा के नीचे कॉस बीटा को ले जाऊँगा तो टेन बीटा मिल जाएगा। ठीक है ना, और माइनस है तो -1 बच जाएगा, तो आंसर बचेगा आपको कौन सा -1 ही हो जाएगा, ये वाला आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉमर्स स्ट्रीम ऑफ द स्कूल ए। तो कॉमर्स वाले ये है जो हल्के में, और स्कूल ए में देखेंगे तो ये 100 है। ठीक है, 100 है, और लिखा हुआ है एंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द कॉमर्स स्ट्रीम 5 स्कूल। तो 100 तो ये हो गए, 250 ये हो गए, 350, 350 और 200 कितना हो गया 550, 550 और 150, 700 और 300 1000 हो गए। ठीक है, दोनों के बीच का अनुपात तो 1/10। नेक्स्ट है इफ अ सम ऑफ द 44,000 इज डिवाइडेड अमंग द 3 NGO इन सच अ वे दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द ईच 8% पर एनम 2 4 6 ईयर के लिए रिमेन्स द सेम, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखो 4400 रुपये बराबर बंट रहा है, ठीक है ना, नहीं सॉरी 4400 रुपये इस तरीके से बांटना है, 8% है कि 2 4 6 साल के हिसाब से 3 लोगों को मिला, 2 4 6 का अगर मैं देखूँ, अगर मैं 8% के हिसाब से देखूँ तो 8% के हिसाब से, तो जब देखूंगा तो 2 4 ये क्या हो जाएगा डबल, और फिर कितना हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, तो जो रेशियो होगा 1 2 3 होगा। 2 4 6 अगर मैं 8 के इंटू कर भी दूँ तो 8 दूँ 24, 8 चौको 32, 8 से 48 आना 1:2:3 है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ आपका x 2x और 3x। ठीक है, अब नीचे की तरफ आता है तो 3 और 2 का 6 ले लेता हूँ एलसीएम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x/6, यहाँ पे आ जाएगा x/6 एलसीएम लेने पे 3, और यहाँ पे आ जाएगा x/2, तो ये मान लेता हूँ 6 3 2,
इस रेशियो में पैसा बढ़ रहा है। अब देखेंगे टोटल 6 3 9 और 2 11, और 11 की वैल्यू टोटल दे रखी है यहाँ पे 4400। ठीक है, तो इंटू 11 चौको 44। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड का निकालना है, तो 6 और 2 के बीच का अंतर निकालना है, तो ये 4 होगा, और 4 की इंटू किससे करनी है, 400 से करनी है, तो ये आ जाएगा आपका 1600 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओ इज़ द इन सेंटर ऑफ द डी एफ। ठीक है भाई, ये डी एफ है, ठीक है ना। इन सेंटर मतलब इस तरीके से बन रहा है, इन सेंटर ये हो गया। ई दे रखा है कितना 60, एफ दे रखा है कितना डी एफ। ठीक है, ये 70 दे रखा है, तो ये वाला पता लग जाएगा, 7 से 13 ये 50 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, ई ओ एफ निकालना है। अच्छा, ई ओ एफ मतलब ये वाला। ठीक है, इन सेंटर के हिसाब से ये क्या फॉर्मूला क्या था, 90 प्लस इसका हाफ 50/2, तो 90 प्लस 25, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 115। अच्छा, व्हेन इंटीजर पी इज डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, रिमाइंडर छोड़ता है कितना 4, और जब 5 पी करना है 9 से डिवाइड, तो 5 को 20, यहाँ 5 से इंटू जाएगी दोनों तरफ, तो 9 दूनी 18, और 2 रिमाइंडर बचेगा। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 255 शॉपकीपर लॉसेज द 15%। ठीक है भाई, तो 100% मान लो कि था उसका सेलिंग प्राइस, कितने पे आ जाएगा, 15% का लॉस है, तो 85% पे आ जाएगा। 20% का प्रॉफिट दिखाना है, तो 120% पे ले जाना पड़ेगा। 85% की वैल्यू 255 दे रखी है। 17 से काटता हूँ, 17 5 85, 17 कम 17 और 8, 17 5 85, 5 या 15। ठीक है, एक की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी, 12 या 36, 360। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और 10 सी प्लस डी निकालना है। क्वाड्रिलेटरल अगर ए बी सी डी है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना 360, और 360 वैल्यू थी 2 पाई। सी प्लस डी की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा 2 पाई माइनस ए प्लस बी 10। अगर दोनों तरफ 10 लगा देता हूँ, सी प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी 10 2 पाई माइनस ए प्लस बी, ये हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 360 माइनस, तो माइनस की तरफ लाऊंगा तो इस तरफ भी होता है कॉट होता है, और 10 का 10 रहता है और माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 ए प्लस बी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्शन ऑफ द कॉफ़ी बाय द दिल्ली इन द 2018 हाउ मच % मोर देन दैट ऑफ द 2019। तो दिल्ली का देखना है, तो 2019 का देखेंगे तो 250 है, और ये 350 है 2018 का, तो 100 ज़्यादा है। ठीक है ना, और 100 ज़्यादा है, और किसके मुकाबले, तो 2018 के मुकाबले देखना है ना कि हाउ मच % मोर देन दैट ऑफ द प्रोडक्शन बाय दिल्ली इन द 2019। तो 2019 में कितना था भाई, तो 2019 में आपका 250 था। ठीक है, ये कट गया, 5 से काट दूंगा तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 2/5, 2/5 को लिखता है 40%। अच्छा, ए बी द रेशनल नंबर 19 प्लस 6 रूट 2 की वैल्यू दे रखी है ए प्लस बी रूट 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो इसको कितना लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 रूट 2 ऐसा लिख सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे देखूंगा तो इसे अगर a मान लो, इसे b मान लो, तो काम बन रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसका 2 होता है, तो 9 दूनी 18, 9 और 2 नहीं सॉरी 9 और 2 कितना होता है 11, पर ये 19 है, नहीं काम चल रहा है। तो ठीक है भाई, एक काम करता हूँ, इससे तो काम नहीं बन रहा ना। ठीक है, अब एक काम कर लेता हूँ, 2 तो बाहर निकालना है 2ab, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2ab तो लास्ट में आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो आता ही आता है। तो यहाँ पर अगर देखूँगा तो एक काम कर लेते हैं, 2 बाहर निकाल दिया 3 रूट 2, इसको a मान लो और इंटू 1 मान लो b को, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 3 3 9, और रूट 2 का 2 होता है तो 18 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर करूँगा 1 और प्लस 1 कितना होता है 19, मतलब ये सही है। तो ये जो फार्मूला बनेगा ये वाला, ये बन जाएगा किसका, मैं मान लेता हूँ 3 या पहले 1 रख दो, 1 प्लस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर।
कंपेयर कर दूंगा तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू कितनी 3, यहाँ पे रख दूंगा तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। नेक्स्ट है शॉपकीपर अलाउ द 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड स्टिल मेक द प्रॉफिट ऑफ द 20%। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा, 28% का डिस्काउंट है तो ये आ जाएगा 72% पे, 20% का प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा 120% पे। 12 से काट दो, 12 छः 72, 12 सांगी 120, तो ये हो जाएगा 5:3 रेशियो। इफ़ ही गेन्स 30.80 ऑन द सेल्स ऑफ द ऑन वन आर्टिकल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, ठीक है। तो सी पी और एस पी का अगर देख लेता हूँ मैं, तो सी पी अगर 100% है तो 20% प्रॉफिट के साथ 120 आ जाएगा, तो 10 12 5 6, ठीक है ना, ये 5 6 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए सी पी कितना है 3 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 के इंटू करूँगा ये 15 हो जाएगा, यहाँ 5 के इंटू करूँगा तो ये 25 हो जाएगा। यहाँ पर भी मुझे कितने से इंटू करनी, 3 से, तो ये 15 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 से करूँगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब सही हो गया, अब दोनों कॉस्ट प्राइस बराबर हो गए और दोनों के बीच का अंतर लिखा हुआ है, देखो फी गेन्स, देखो 30.80 का गेन है, तो गेन है तो इन दोनों के बीच का अंतर है, 3 की वैल्यू दे रखी कितनी 30.80, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस कितना 15, 5 से इंटू कर देनी है, यहाँ पे 5 से इंटू कर दो तो 8×5 = 40, ठीक है, और 5 × 15 154, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 5√2, तो आप जानते हैं a√2 होता है, ये 5√2 के बराबर, तो a की वैल्यू 5 आ गई। एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर अगर रेक्टेंगल का देखूंगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल तो होता है 2l + b इज द ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इसके दुगने के बराबर है, मतलब 10 के बराबर है कौन, 2l + b। इफ ब्रीथ इज द 2 यूनिट लेस देन द लेंथ, ठीक है भाई, ब्रेथ कितनी है 2 कम है लेंथ से 10, ठीक है ना, ये 5 हो जाएगा, 2l बराबर कितना हो जाएगा 7, अरे कुछ गड़बड़ कर दी मुझे लग रहा है ना। इफ ब्रीथ इज 2 यूनिट लेस देन, अच्छा हाँ 5 है ना, तो प्लस में जाएगा, प्लस में जाएगा ना, ट्वाइस द पेरीमीटर, रेक्टेंगल इज द ट्वाइस द पेरीमीटर, अरे यार पहले मैंने तो पेरीमीटर निकाला ही नहीं, यहाँ पर ना a = 5 है, पेरीमीटर होता है 4a, 4a = कितना हो जाएगा 5 को 20, ठीक है। हाँ अब दुगना करना है, पेरीमीटर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 40 की वैल्यू जाएगी कितनी 2, l और ब्रीथ कितना है l - 2 है, तो ये हो जाएगा 20, और ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 22, 2l, और l की वैल्यू कितनी जाएगी 11, और ब्रीथ 2 कम है तो 9 हो जाएगी। अब क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इनटू कर दो 11×99। द एवरेज हाइट ऑफ द 3 बॉयज़ ऑफ द थ्राइज द हाइट, अच्छा 3 बच्चों की जो हाइट है का एवरेज जो है वो चौथे बच्चे का 3 गुना है, ठीक है डी, तो a + b + c बराबर कितना आ गया 9d। इफ़ द एवरेज हाइट ऑफ द ऑल द बॉयज़ a + b + c + d बाई 4 = कितना 165 है, तो ये इनटू में चला जाएगा, ठीक है ना, और a + b + c की जगह 9d रख दूंगा यहाँ पे, 9d + d 10d, और d की वैल्यू कितनी जाएगी 165 × 4/10, तो ये सॉरी, तो ये 2, ये 5, 5 से काटता हूँ 5 × 15, 5 × 15 33 × 66, 66 सेंटीमीटर चौथे बच्चे की हाइट आ जाएगी, डी की बोल रहा है। अच्छा इफ़ द रेशियो ऑफ द 2 नंबर 3 4 है, अब देखो यहाँ पे परसेंटेज से इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसको 300 मान लो, इसको 400 मान लो, इसको 40% से बढ़ाना है, 2/5, 5 से काटूंगा 5 के 60, 60 दूनी 120, तो ये एक 420 हो जाएगा, और ये 50% से बढ़ाऊंगा तो 200 बढ़ाना है सीधे, तो 600 हो जाएगा दोनों बीच का रेशियो, तो 6 से काटता हूँ 6 7 42, और 6 10 आएंगे 60, 7 10, 2 सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियस, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द ए एंड बी, ठीक है, ये है एक सर्कल, ये है दूसरा सर्कल, सेम है, और ये रेडियस है इनका, इन दोनों का रेडियस ये मान लेता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे कॉर्ड है,
जो ए है और बी है, तो रेडियस सेम है तो ये भी रेडियस है, तो ये 5 हो गई, ये भी कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है ना। अब ये कॉर्ड है और ये सर्कल का जो बोलते हैं ये रेडियस से गुजर रही, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है ना। और ये बिल्कुल बीचों बीच जाएगी, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। तो एक एंगल से मैं देख सकता हूँ ए बी बराबर 8 है, ए बी की वैल्यू पूरी कितनी 8 है तो हाफ हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और पाइथागोरस से देखूंगा तो 3 होगा, ये भी कितना होगा 3 होगा, और 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 17वें का आंसर कितना है 6। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखो वैल्यूज दे रखी है ना। अब एक चीज़ याद रखना है कि इन्फानाइट में लेनी वैल्यू, इन्फानाइट लेनी, तो कॉट जो होता है वो कहाँ पे इन्फानाइट होता है, तो 1090 की वैल्यू थी ना इन्फानाइट, तो कॉट 0 की वैल्यू, तो 0 नहीं लेना है, ठीक है। कॉसेक ना, तो देखो साइन की वैल्यू साइन, ठीक है, साइन तो चलता है प्लस में, तो साइन जो 0 होता है वो कितना होता है आपका 0 होता है, और कॉसेक 0 कितना होता है इन्फानाइट, तो 0 ले सकते हैं। कॉट की अगर बात करें तो कॉट के केस में किसका होता है 10 का, तो 1090 की वैल्यू थी 0, और कॉट 90 की वैल्यू इन्फानाइट हो जाती है, तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा चलेगा, और सेक थीटा में देखें तो सेक थीटा में किसको ले सकते हैं, तो कॉस 90 की वैल्यू थी 0, और सेक 90 में 1/0 हो जाएगा, मतलब 90 को भी ले सकते हैं, ठीक है। इन दो वैल्यूज़ को नहीं ले सकता, बाकी मैं ले सकता हूँ 30, 60 या 45, तो 45 में देख लेते हैं। 45 डिग्री में अगर देखूँ मैं, तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 45 की वैल्यू थी 1, ठीक है। कॉसेक 45 की वैल्यू थी √2, कॉट की होती है 1, 10 की वैल्यू होती है 1, और प्लस इसकी होती है 1/√2, और सेक की वैल्यू होती है सेक √2, ठीक है। ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करना है। अब कहाँ पे था, ठीक है, तो ये जाएगा √2 की इंटू करूँगा तो √2 प्लस ये 1 हो जाएगा -1, और -1/√2। अब इसके साथ भी √2 की इंटू करनी है, तो √2 की करूँगा तो 1 से 1 कट गया, √2 की इसके साथ करूँगा तो कितना हो जाएगा 2, और इसे करूँगा तो 1, तो 2 - 1 कितना होता है 1, आंसर 18वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 8, ठीक है। ये 8 8 है 64, ये 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 का भाग देना 2 में, तो ये 4 हो जाएगा, और 9 और इंटू 2, तो 9 दूनी 18, 18 चौको 72, 72 तो -64 हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई, इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, -64, तो ये हो जाएगा उल्टा, ठीक है ना। तो ये निकल जाएगा तुम्हारा कितना 9 चौको 36, ठीक है ना। 36 दूनी 72, 72 8 में से 72 के -64, ठीक है। ये भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा -1/8 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है ना। और फिर डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, तो डिवाइड करूँगा तो ऊपर आ जाएगा 8 8 64 आ जाएगा, इतना हो गया। फिर बाहर डिवाइड है, तो फिर -1/8 आ जाएगा, ठीक है। उस गड़बड़ कर रहा हूँ यार मैं इसमें, एक सेकेंड रुकना है। ठीक है, तो 8 है प्लस 64 हो जाएगा, प्लस 8 डिवाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8, और ये हो जाएगा कितना -72, ठीक है। ये 72 हो जाएगा, ये हो जाना -64, और 8 से डिवाइड करूँगा तो -1/8, ये आ गया। बाहर कितना है ये वाला 8 डिवाइड करूँगा तो 8 8 64 उल्टा भागेगा, तो -64 आ गया, प्लस 64 है कट गया, 8 बच जाएगा, ठीक है। आप सही है। अच्छा, इसको देखें तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स सब्सक्राइबिंग द बिजनेस स्टैंडर्ड टू द स्टैंडर्ड सब्सक्राइबिंग फॉर द हिंदू, तो बिजनेस स्टैंडर्ड कितने 25 और द हिंदू वाले कितने 30, 5 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सचिन टेक्स 20 मिनट्स ऑन द रन
around the football ground one time, 25 minutes to run the around the second time. What is the average speed in miles per hour for the whole run if the football ground perimeter is 3 miles? ठीक है, 3 miles ना, तो ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल टू कितना होता है? एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो दोनों चीज़ अभी दे रखी हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई? 3, एक चक्कर मारने के लिए और दूसरी बार 3, ठीक है, 3 और 3 6, और टोटल टाइम दे रखा 20 और 45। तो 20 और प्लस 25 45 हो गया, और बटे 60 घंटे में आ गया। 6 इंटू 60 बटे 45, तो ये हो जाएगा कितना? 15 चौको 60, 15 चौको 60, 15 तियाँ 45, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 8 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन द 6 days, ठीक है। बी करता है 8 दिन में, 3200 रुपये मिलता है टोटल दिहाड़ी दोनों को मिला के। अगर सी की हेल्प लेते हैं तो 3 दिन में काम हो जाता है। दोनों मिलके अगर सी की हेल्प लेते हैं तो 3 दिन में काम हो जाता है। देखें तो 8 6 3 का कितना आ जाएगा भाई? 24 आ जाएगा। 24 मिनट, तो 6 चौको 24, 8 तियाँ 24 और 3 8 24, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो रहा है? 8 यूनिट हो रहा है। क्योंकि सी को भी लेना है तो 8 यूनिट की जो वैल्यू उसके लिए 3200 रुपये मिलेंगे। 3200, 8 चौको 32, 400 रुपये के हिसाब से मिलेगा। अब बोल रहा सी को कितना मिलेगा? सी को देखें तो 4 और 3 7 यूनिट काम ए और बी साथ में करते हैं, और सी के साथ जुड़ के 8 यूनिट हो जाता है। मतलब 1 यूनिट का फ़र्क है। सी 1 यूनिट करेगा, उसके लिए उसे 400 रुपये मिल जाएंगे। नेक्स्ट है लेंथ, ठीक है ना। रेडियस कितना है? ये रेडियस कितनी है? 13 है। यहीं पे कर देता हूँ मैं सॉल्ट, ये 13 है। और क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी, तो यहाँ से कितनी लेंथ है? सेंटर से जो लेंथ है वो 5 है, तो ये 90, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये अरे बराबर तोड़ देगा इसको इसको, तो 5 12 13 से हो जाएगा ये 12, ये भी 12। क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। 12 12 24। सेक एक्स प्लस 10x बराबर 2 है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 10x की वैल्यू, सेक एक्स माइनस 10x निकालूंगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है ना। तो ये हो जाएगा कितना? 1 होता है। तो अगर सेक एक्स, तो ये होता है a प्लस बी, ए माइनस बी से, तो इसकी वैल्यू जो निकलेगी 1/2 निकल जाएगी। सेक की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो 2 सेक एक्स की वैल्यू जो निकल जाएगी वो निकल जाएगी 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 1 5, 5/2, और सेक एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 5/4। तो पाइथागोरस लगेगा। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो 5 हो जाएगा, और बेस में 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। साइन होता है तो साइन कितना होता है? 3/5 हो जाएगा। कॉस को देखेंगे तो 4/5 हो जाएगा। 10 को देखेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे तो 20 आ जाएगा नीचे। 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, और 5 तियाँ 15, 6 और 5 11 और 2 13, ठीक है। 3 और 1 4, ये हो जाएगा ना। 16 और 15 कितना है? 31 और 12 43, नहीं हाँ ठीक है, 12 43/20, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्कूल डी इज अप्रॉक्सीमेट what % लेस देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ई। तो डी में कितने भाई? डी में देखेंगे तो यहाँ पर ना 250, और यहाँ पर देखेंगे तो कितना है? 150, तो 400 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो कितना है? 350, और यहाँ पर देखेंगे तो 300, तो 300 से 650, तो कितना कम है? 250 कम है इसके रिस्पेक्ट में, इंटू 100%। कट गया। 5 का 5 5 25, 13 5 65, 500/13, तो 13 13 2 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 39, 3 आ रहा है ना शुरुआत में, तो यही हो सकता है आंसर। चलिए यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, और इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। अब लॉकडाउन है तो जितने भी हो सकेंगे CHSL से रिलेटेड अभी शुरुआत में तो वही रखूँगा, और कुछ अगर पेपर, कुछ और भी पेपर होंगे जिसमें मुझे मिल सकेंगे क्वेश्चंस, तो मैं वो आपके सामने लेके आऊँगा। अभी मैथ्स का हो गया, इसी तरीके से रीजनिंग का भी लेके आऊँगा, उसी तरीके से इंग्लिश हो गया, और बाद में क्या हो गया? जनरल स्टडीज़ का हो गया आपका। इन सब के पेपर सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो यहीं तक रखते हैं क्लास को। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।